हरे कृष्णा भक्तों, श्री गणेशाय नमः। आज मैं आपको गर्भ गीता के बारे में बतलाने वाली हूँ। गर्भ गीता को यदि मन लगाकर एक बार इसे सच्चे हृदय से सुना जाए तो मनुष्य बार बार जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। उसे बार बार गर्भ में नहीं जाना पड़ता है और असहनीय दुख को भी नहीं सहना पड़ेगा। इस तरह श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं गीता में। जैसे कि मैंने भक्तों पहले भी बताया था कि गीता या भागवतम कोई अलग से ग्रंथ नहीं है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण उसमें विराजते हैं। ऐसे हमें मानना चाहिए और श्रद्धा के सहित यदि हम सुनते हैं तो हमारा वैसा ही उद्धार होगा जो हर एक भक्त का हुआ है। क्योंकि यदि ऋषि मुनियों को छोड़ दीजिए तो भक्त पहले कोई न कोई हर कोई पाप कर्म करके ही उसके बाद वह पुण्य कर्म करता है, शास्त्रों के मुताबिक चलता है, तो ही उसका भगवान उद्धार कर देते हैं। तो हम भी ऐसे उम्मीद करें भक्तों की हम शास्त्रों को सुनेंगे, पढ़ेंगे और उनके अनुरूप थोड़ा चलने का प्रयास करेंगे तो हमें भी भगवान क्षमा करके अपने शरणागति बनाएंगे। बिना विलंब किए आइए चलते हैं गर्भ गीता को सुनने। श्री कृष्ण तथा अर्जुन संवाद। अर्जुन जी भगवान से हाथ जोड़कर कहते हैं कि पाप पुण्य के विचार क्या होता है प्रभु। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि पाप पुण्य के विचार हित जो प्राणी गर्भ गीता का विचार भी करता है सो पुरुष फिर गर्भवास में नहीं आता। इस पर अर्जुन कहते हैं, हे केशव, यह प्राणी जो गर्भ में आता है वह किस दोष के कारण आता है। हे प्रभु, जब यह जन्म लेता है तब इसका जरा आदिक रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। स्वामी, वह कौन कर्म है जिसके करने से जन्म मरण से रहित हो जावे। आप मुझ दीन को जरूर बतलाइए। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह जो मनुष्य है यह अंधा व मूर्ख दोनों है। संसार के साथ प्रीति करता है। वह पदार्थ मैंने माया पाया है और वह पाऊंगा, ऐसी चिंता में पूरा जीवन प्राणी निकालता है। उसके मन से यह माया उतरती नहीं है, आठों पहर माया को ही मांगते रहता है। इन बातों को करके बार बार मनुष्य जन्म और मरण का भोग करता है, गर्भ विष में दुख पाता है। तब अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मन तो मस्त हाथी की तरह है, तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन 5 इंद्रियों के वश में है, काम क्रोध लोभ मोह, सबसे बड़ा अहंकार। इन पांचों में अहंकार तो बहुत ही शक्तिशाली है। सो कौन यत्न है जिससे मन को वश में किया जाए। तब केशव कहते हैं, हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही हाथी की तरह है, तृष्णा इसकी शक्ति है, मन 5 के वश में है, अहंकार सबसे श्रेष्ठ है। अर्जुन, जैसे हाथी को अंकुश से वश में किया जाता है वैसे ही धन रूपी हाथी को भी वश में करने का ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार से वह जीव नरक में पड़ता है। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, एक तुम्हारे नाम के लिए बन बन फिरते हैं, एक बैरागी हुए हैं, एक धर्म करते हैं, एक विषय। कैसे जानूं कि कौन है वैष्णव और कौन है सन्यासी। तब केशव कहते हैं, हे अर्जुन, एक मेरे नाम के लिए वन में फिरते हैं, एक सन्यासी कहते हैं, एक सिर पर जटा बांधते हैं और भस्म लगाते हैं। उनमें हम नहीं हैं क्योंकि हमें विष अहंकार है, इससे मेरा दर्शन दुर्लभ है। इस पर अर्जुन कहते हैं, हे केशव, वह कौन सा पाप है जिससे स्त्री मर जाती है, वह कौन सा पाप है जिससे पुत्र मर जाते हैं। पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज तो लेता है परंतु वह देता नहीं है, इस पाप से स्त्री मरती है। और जो किसी का धन लेकर पचा लेते हैं उसके पुत्र मर जाते हैं। यदि किसी की विपत्ति आ पड़ती है और कोई कहता है कि मैं तुम्हारा कार्य कर दूंगा और समय आ गया, यदि विपत्ति आ पड़ी तो वह अपने बात से मुकर जाता है,
यह बड़े पाप हैं। इससे नरकगामी निश्चित होते हैं मनुष्य। आगे अर्जुन कहते हैं, हे केशव, कौन पाप से वह मनुष्य रोगी रहता है और किस पाप से गधे का जन्म पाता है, किस पाप से स्त्री का जन्म होता है। तब भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य कन्या दान करते हैं और इन दान के मूल्य ले लेते हैं वे दोषी हैं। वे पुरुष सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं गधे का जन्म पाते हैं। जो झूठी गवाही करते हैं वे स्त्री का जन्म पाते हैं। हे अर्जुन, आगे सुनो। रसोई बनाकर पहले आप खा लेते हैं और पीछे परमेश्वर के अर्थ का दान करते हैं, वह बिल्ली का जन्म पाते हैं। जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान देते हैं वह स्त्री का जन्म पाते हैं और गुलाम औरत ही होती है। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, आपने जो स्वर्ण दिया है सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है, और कई पुरुषों को आपने हाथी घोड़े तथा राजपाट दिया है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है। तब भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण को दान किया है उनको हाथी घोड़े तथा राजपाट मिलता है, और परमेश्वर निमित्त कन्यादान करते हैं सो पुरुष इस जन्म में स्वर्ण को प्राप्त करते हैं। अर्जुन कहते हैं, जिन पुरुषों की सुंदर काया है उन्होंने कौन से पुण्य किए हैं। किसी के घर में बहुत संपत्ति है तो कोई बहुत विद्वान है, उन्होंने कौन से पुण्य किए हैं। तब केशव कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न का दान किया है उनका रूप सुंदर है, वे विद्वान होते हैं। उन्होंने संतों की सेवा करी है, वो पुत्रवान होते हैं। इस पर अर्जुन कहते हैं कि ये मधुसूदन, किसी को धन से प्रीति है तो कोई स्त्री से प्रीति करता है, इसका क्या कारण है। तब कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश रूप है और जो मूर्ख हैं वही इससे प्रीति करते हैं। हे अर्जुन, मेरी भक्ति का कभी नाश नहीं होता। अर्जुन आगे पूछते हैं, हे केशव, राजपाट किस धर्म से मिलते हैं, विद्या कौन से धर्म से मिलती है। तब केशव कहते हैं, हे अर्जुन, जो प्राणी काशी जी में निष्काम भक्ति से तप करते हैं तथा देह त्यागते हैं सो राजा होते हैं। जो गुरु की सेवा करते हैं सो विद्वान होते हैं। आगे अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, किसी को धन अचानक बिना परिश्रम के मिलता है वह सारा जीवन रोग रहित होते हैं, सो उन्होंने कौन से पुण्य किए हैं। तब भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिसने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संवारा है वे रोग रहित होते हैं और उन्हें धन की प्राप्ति होती है। आगे अर्जुन पूछते हैं कि कौन से पाप से लंगड़े लूले तथा कौन से पाप से गूंगे होते हैं, कौन से पाप सदा कुंठित रहते हैं। इस पर कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो अपने कुल की स्त्री से कुदृष्टि करते हैं वो अमली होते हैं। जो गुरु की विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं वो गूंगे हो जाते हैं। जिन्होंने गोघात किया है वो कुंठित होते हैं। आगे अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, किसी की देह में रक्त का विकार होता है तो किस पाप से होता है, और कोई दरिद्र होते हैं तो किस दुष्ट कर्म से होते हैं। कोई अंधे होते हैं, कोई पंगुला जाते हैं। ये कौन से पाप हैं केशव। जो कोई स्त्री के बाल विधवा हो जाती है वह कौन से पाप को करती है। हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उनको रक्त विकार होता है। जो दूसरे पे दया नहीं करते हैं, जो कुशील रहते हैं वही दरिद्र होते हैं। जो दुष्ट प्रवृत्ति का ब्राह्मण को दान देते हैं उनको वायु विकार होता है। जो प्राणी स्त्री को गुरु की कुदृष्टि करता है, जो गौ ब्राह्मण को लात मारा है, जो लंगड़ा व पंगुल होता है वह उसी के कारण होता है। स्त्री अपने पति को छोड़कर यदि चली जाती है तो वो बाल विधवा होती है। आगे अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, तुम परम ब्रह्मा, आपको मेरा नमस्कार है। आगे मैं आपको
संबंधी जानता हूँ। हे परम ब्रह्मा, गुरु दीक्षा कैसी होती है, कृपा करके कहो। तब कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुमको धन्य है, फिर भी तुम धन्य हो। तुम्हारी माता भी धन्य है, जिसके तुम ऐसे पुत्र हुए, जिसने गुरु दीक्षा पूछी। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ हैं। विद्या का गुरु काशी के चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी, सन्यासी वह है जिसने सब कुछ त्याग करके मेरे में मन लगाया है, सो ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनो कि गुरु कैसा होना चाहिए। जिसने सब इंद्रियों को जीती हो, जिसको सब संसार ईश्वर रूप नजर आता हो, सब जगह उदास हो, ऐसा गुरु करे जो परमेश्वर को जानने वाला हो, और उस गुरु की पूजा सब तरह से करे। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त है वह मेरा भक्त है। जो प्राणी गुरु के सम्मुख होकर मेरा भजन करते हैं, उनका भजन करना सुफल है। जो प्राणी गुरु से विमुख है, उनको बड़ा भारी पाप लगता है। गुरु से विमुख प्राणी का दर्शन योग्य नहीं है। जो गृहस्थ गुरु से विमुख है, वो चंडाल के समान है। जिस तरह मदिरा का भंडार हो और उसमें गंगा जल मिला भी दिया जाए तो भी से वो अपवित्र है, इसी तरह गुरु से विमुख का भजन भी अपवित्र है। उसके हाथ से देवता भी नहीं लेते हैं, उसके सब कर्म निष्फल हैं। कुकर, सुकर, गंधर्व, काक, इन सब योनियों से सर्प की बड़ी खोटी योनि है। इन सब से भी वह मनुष्य खोटा है जो गुरु की निंदा करता है और पूजा नहीं करता है। गुरु बिना गति नहीं होती है, वह अवश्य नरक को जावेगा। गुरु की दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है, तैसे ही गुरु धार के गुरु की भक्ति करना, सेवा करना योग्य है। जैसे सब नदियों में गंगा श्रेष्ठ है तथा सभी व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही अर्जुन सब कर्म में गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि में फल भोगता है, 84 में वो भरमते रहता है। इसके बाद अर्जुन फिर पूछते हैं, हे केशव, गुरु दीक्षा क्या वस्तु है? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, धन्य धन्य तू धन्य है जिसने यह प्रश्न किया। तू धन्य है। गुरु दीक्षा दोनों अक्षर हैं। हरि नाम इन अक्षरों का गुरु कहता है। ये चारों वर्णों में अपना श्रेष्ठ हैं। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है वह मेरी सेवा करता है। मेरी उस पर प्रसन्नता है, वह 84 से छूट जाता है। जन्म मरण से रहित होकर नरक नहीं भोगता है। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता है, सो 3.5 करोड़ बरस नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है, उसको अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य का फल प्राप्त होता है। गुरु की सेवा ही मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे सुनेंगे, वह गर्भ से छूट जाएंगे और उनकी 84 भी कट जाएगी। इसी से इस पाठ का नाम गर्भ गीता है, जिसको श्री कृष्ण महाराज के मुख से अर्जुन ने श्रवण किया है। गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल यह है कि नरक से वह 84 से जीव बचा रहता है और भगवान प्रसन्न होते हैं। यह थी भक्तों श्रीमद् भागवत गीता गर्भ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप इसे सुनेंगे और इस जन्म मरण के चक्र से हम मुक्त हो जाएंगे भक्तों, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि जो इसे सुनेगा उसे अति फल मिलेगा। यदि शास्त्र कोई बात कहते हैं तो उसे हमें मानना ही चाहिए भक्तों। यदि रोजमर्रा की जिंदगी में हमें बहुत काम होता है, घर ऑफिस, हम सब उतने उसमें शुद्धता तथा पवित्रता से नहीं रह सकते, परंतु हरि नाम एक ऐसा है भक्तों कि हर समय हर क्षण हम कभी भी ले सकते हैं। उसका पुण्य हमें 1000 गुना मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा।